गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 का साइंस और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 और अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम्स यानी कि अंग प्रणाली। तो सबसे पहले जानना जरूरी है अंग प्रणाली क्या है। तो बच्चों, ऑर्गन का समूह जो एक साथ मिलकर एक ही तरह का काम करते हैं अंग प्रणाली कहलाते हैं। तो हमारे शरीर में कुल 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। तो आइए हम लोग उन 8 ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सा काम करते हैं और उनके मेन ऑर्गन्स और पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसको समझने के लिए आप अपने बुक में पेज नंबर 28 में आप लोगों को एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें पूरे 8 सिस्टम्स का फिगर दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल प्रणाली, इसको कंकाल तंत्र भी कह सकते हैं। तो क्या है ये? तो यह हमारे शरीर को शेप एंड सपोर्ट देता है, साथ साथ यह हमें मूव करने में भी मदद करता है। और इसके जो मेन ऑर्गन्स है वो है बोन्स, जॉइंट्स और लिगामेंट्स। उसके बाद है दूसरा हमारा है मस्कुलर सिस्टम यानी कि मांसपेशीय प्रणाली। तो यह क्या करता है? यह हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है। और इसके मेन ऑर्गन्स क्या क्या है? तो इसके मेन ऑर्गन्स है मसल्स और टेंडन्स। उसके बाद है तीसरा हमारा क्या है? तो तीसरा हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचार प्रणाली। इसका काम क्या है? तो यह क्या काम है इसका? तो यह पूरे शरीर के सेल्स तक यानी कि कोशिकाओं तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। यह हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। और ये कैसे होता है? तो ये होता है खून के परिवहन के द्वारा। तो इसके मेन ऑर्गन्स क्या है? तो इनके मेन ऑर्गन्स है ब्लड वेसल्स और हार्ट। उसके बाद है हमारा चौथा है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन प्रणाली। यह जो प्रणाली है यह सांस लेने में मदद करता है और साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अदला बदली होता है यानी एक्सचेंज होता है वह भी यहीं पर होता है। और इसके मेन ऑर्गन्स क्या है? नोज, ट्रैकिया और लंग्स। यहाँ पर देखिए। उसके बाद है हमारा नंबर 5 डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन प्रणाली। तो यह क्या काम करता है? यह शरीर के अलग अलग हिस्सों को यानी कि पूरे शरीर को एनर्जी देने के लिए भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। और इसके मेन ऑर्गन्स क्या है? तो इसके मेन ऑर्गन्स है माउथ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माउथ, स्टोमक और इंटेस्टाइन्स। उसके बाद है हमारा नंबर 6 नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका प्रणाली। तो यह पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। यह हमें सोचने और समझने में भी मदद करता है और वातावरण में जो बदलाव आता है इसका भी यह जवाब देता है। तो इसके मेन ऑर्गन्स क्या है? तो इसके मेन ऑर्गन्स है ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद है हमारा नंबर 7 एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन प्रणाली। तो इसका क्या काम है? तो ये क्या करता है? ये हमारे शरीर से कचरे को बाहर निकालने में मदद करता है। तो जैसे कि पसीना, मूत्र, इन लोगों को ये क्या करता है? बाहर निकालता है। तो इसके मेन ऑर्गन्स क्या है? तो इसके मेन ऑर्गन्स है किडनीज और स्किन। उसके बाद है आखिरी 8वां हमारा प्रणाली है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन प्रणाली। यह सिस्टम बच्चे पैदा करने या उत्पन्न करने में मदद करता है और इसके मेन ऑर्गन्स जो है वो मेल और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम के बारे में और उसके जो 8 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज के लिए इतना ही। और साथ साथ आप लोग बुक को जरूर देखिएगा। पेज नंबर 28 में मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपका पूरा इसका अंग प्रणाली का फिगर दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।